गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक टॉपिक है प्रेस संस्कृति के बारे में। प्रेस जिसे आज हम किताबें पढ़ते हैं, उस पे लिखते हैं, पन्नों पे लिखते हैं, पत्र पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, मैजिक पढ़ते हैं, इन सब के साथ में यह जो आज समय का यह इतिहास दिखाई दे रहा है, इससे पहले एक भी ज़माना था जब उसमें कोई भी किताबें नहीं थी, नहीं लिखने के काम होते थे। उस ज़माने को सोच करके देखिए लोग कैसे जीवन जीते होंगे। तो उसका प्रेस का अपना एक इतिहास है और उसी इतिहास के बारे में आज क्लास में हम अध्ययन करेंगे। प्रेस कहाँ से शुरू हुआ, कैसे एक अलग कल्चर डेवलप हो गया पूरे विश्व के अंदर, भारत में प्रेस कैसे आए, किन किन जगहों पे आए, कब प्रेस की स्थापना हुई, इन सारे विषयों को आज हम स्टडी करेंगे। तो प्रेस का सर्वप्रथम प्रेस का जन्म मुख्य रूप से चीन सेक्टर्स में होता है, चीन में होता है। और चीन में जो प्रेस बनता है वह प्रेस मुख्य रूप से यह वुड ब्लॉक्स यानी कि लकड़ी के तख्ते पर चित्र की नक्काशी होती थी, शब्दों की छपाई होती थी। चीन में मुख्य रूप से यह 594 छठी शताब्दी में 594 ईस्वी में यह वुड ब्लॉक्स पर लेटरों की छपाई करके प्रेस का मुख्य रूप से आविष्कार हुआ चीन के अंदर। उस समय अत्याधुनिक तरीके से, मशीनी तरीके से उतना छपाई नहीं हो सकता था। लोग हस्तशिल्प इसको कहते थे, यानी हाथ से ही इस पर मुख्य रूप से छपाई करते थे। वुड ब्लॉक्स यानी लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते पर लेटरों की छपाई, चित्रों की छपाई किया जाता था। इसके बाद चीन के बाद यह छपाई चीन के ही बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जापान में लाए गए। लमसम 7वीं शताब्दी के ईस्वी में जापान में गए और जापान का सबसे प्रेस जो लिखित रूप से मिलता है जापान में, यह 678 ईस्वी के आसपास की बात है। इसमें जापान में यह गया। जापान में जाने के बाद में यही प्रेस, इसके बाद कोरिया गया और कोरिया में मुख्य रूप से यह 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास में कोरिया में गए। यानी मुख्य रूप से प्रेस चीन, जापान और कोरिया, इन सब क्षेत्रों में प्रेस का आविष्कार हुआ। और इसके बाद में यह यूरोप में चला गया। यूरोप, आप जानते हैं कि पहले जो व्यापार होते थे, मसालों का व्यापार होते थे, कपड़ों का व्यापार होते थे, वह भारत के द्वारा यूरोप सेक्टर्स में इस वाले मार्ग को, चीन के सेक्टर्स में इसको रेशम मार्ग कहते थे। और रेशम मार्ग द्वारा ही मसालों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार होने के क्रम में यह कागजों का व्यापार भी होना प्रारंभ हो गया। कागज के व्यापार मुख्य रूप से यूरोप के एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है मार्को पोलो। यह मार्को पोलो चीन घूमने गए और वहां पे जो छपाई का काम होता था, प्रेस का काम होता था, वुड ब्लॉक्स पे बड़े बड़े लकड़ियों पे जो लिखे हुए रहते थे, इस विधि को जाकर के मार्को पोलो ने बहुत बढ़िया से सीखा और सीख करके अपने देश इटली चले आए। मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। और यह वुड ब्लॉक्स पर जो छपाई था, उस छपाई को सीख करके अपने शहर इटली चले आए। इटली में अपना इन्होंने लकड़ी पे छपाई करने का छापखाना खोला। इसके बाद में यही लकड़ी के छाप का ही पूरा यूरोप में प्रचारित हो गया। इसके बाद मुख्य रूप से इतना छापना जिससे सभी लोगों को प्राप्ति हो जाए, एक वुड ब्लॉक पर संभव नहीं था। लकड़ी पे छाप करके सभी लोगों के पास छाप पहुंचाना यह संभव नहीं था। इसलिए एक यूरोप का ही व्यक्ति है जिनका नाम है योहेन गुटेनबर्ग। योहेन गुटेनबर्ग ने इन समस्याओं को, जो पूरे लोगों को प्रेस से जुड़ नहीं पाया था, इसके लिए गुटेनबर्ग ने 1430 ईस्वी आते आते तक एक मशीनों द्वारा
पहली बार दुनिया में मशीन द्वारा प्रेस की शुरुआत गुटेनबर्ग द्वारा किया गया। मशीन द्वारा पहली बार छपाई 1430 में स्ट्रैसबर्ग के रहने वाले थे। गुटेनबर्ग का देश था स्ट्रैसबर्ग, यूरोप का ही एक छोटा सा देश है स्ट्रैसबर्ग, और इसी स्ट्रैसबर्ग के रहने वाले थे गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने सबसे पहली बार प्रेस में मशीनीकरण का उपयोग किया। गुटेनबर्ग की कहानी है कि यह एक व्यापारी थे, इनके पिता स्ट्रैसबर्ग के रहने वाले थे और इनके यहाँ तेल पेरने का मशीन था, मुख्य रूप से जैतून के तेल पेरने का मशीन था। यह नक्काशी भी करते थे, शीशे पे भी नक्काशी करते थे, यानी बहुत दिमाग में इंटेलिजेंट थे। इनको जब देखे जाने लगा कि इन सभी लिखे गए वुड ब्लॉक्स की काफी डिमांड होने लगी, और डिमांड को जो कि हाथ से बनाना रहता था इसीलिए पूरा नहीं किया जा सकता था। इसी के कारण आवश्यकता पड़ा कि जल्दी जल्दी छाप सकते हैं, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस रूप से गुटेनबर्ग ने यह 1430 ईस्वी में किया। गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली जो पुस्तक थी वह था बाइबिल। बाइबिल जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बाइबिल? ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। ईसाई मानने वालों का धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबिल। और गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस किताब को छापा? बाइबिल को छापा। बाइबिल में कुल मिलाकर के 180 पेज इन्होंने छापा। आज भी यह इसको रखा गया है बाइबिल का। बाइबिल में कुल 180 पेजों का छापने में इनको समझ सकते हैं 3 वर्ष का समय लग गया। 3 वर्ष का समय, और उस समय यह माना जाता था कि इस 3 वर्ष में सबसे तेज गति से प्रिंटिंग हुआ है, और तब 3 वर्ष लगा है। क्योंकि यह जब गुटेनबर्ग ने जब अपना मशीन बनाया, क्योंकि इनके यहाँ जैतून से तेल निकालने का काम होता था, घुमा करके पेरने वाला जिसको कहते हैं, तो उसी आधार पे यह लकड़ी के बड़े बड़े ब्लॉक लेकर के मशीन को घुमाते गए। और चूंकि यह रोमन लिपि में था, रोमन स्क्रिप्ट में था, और रोमन स्क्रिप्ट में मात्र 26 लेटर्स होते थे, इसलिए छापना भी आसान हो गया। इन्होंने छापने के लिए 2600 लेटर्स का सांचा बनाया। सांचा जैसे मुड़ी बनाने का सांचा होता है, ठेकुआ बनाने का सांचा होता है, उसी प्रकार से यह 26 लेटर के लकड़ी के सांचा बनाए, और उसको घुमाने वाला एक था, और उसी के क्रम में 26 लेटर ही छापना है रोमन स्क्रिप्ट में, तो यह आसान से हो गया। आसान होने के क्रम में यह पूरा यूरोप में स्थापित हो गया। सभी जगह पूरे यूरोप में छापखाने खुल गए। यूरोप से ही बाकी और दुनिया, जर्मनी में बहुत अच्छा छापखाना खुला, वहां से ये लोग दूसरे दूसरे देश में भी छापखाना खोलने लगे। अब इसी क्रम में यही पुर्तगाल, आप जानते हैं 1498 ईस्वी में मुख्य रूप से पुर्तगाल जो थे वह भारत आए थे। कोचीन के बाद में कहा? गोवा में मुख्य रूप से इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। तो पुर्तगाल द्वारा भारत में पहली प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा गोवा में स्थापित किया गया। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में पुर्तगाल द्वारा पहली बार स्थापित किया गया। इसके बाद में एक और यूरोपीय कंपनी आया, इसका नाम था डेनिश, आज जिसको आज का हम लोग डेनमार्क कहते हैं। और डेनमार्क ने बंगाल में इन्होंने 1635 ईस्वी में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस बंगाल में बनाया। बंगाल में डेनिश द्वारा यानी डेनमार्क द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस 1635 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस तो गोवा में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद जब भी यह छापखाने खुलने लगे, प्रिंटिंग प्रेस आ जाने के कारण बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। प्रेस क्रांति हुई, और प्रेस क्रांति के दौरान एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसको कहते हैं पाठक वर्ग।
प्रेस क्रांति में प्रेस इतना रूप से विस्तारित हो गया दुनिया के हर कोने कोने में कि एक नए वर्ग का जन्म हो गया, और उस वर्ग को हम लोग कहते हैं पाठक वर्ग। जैसे आप औद्योगिकरण में पढ़ें कि औद्योगिकरण जब आया था तो औद्योगिकरण में नए वर्ग का जन्म हुआ था। उस वर्ग को क्या कहते थे? क्या? मजदूर वर्ग। औद्योगिकरण के समय एक नए वर्ग जन्म हुआ था, उसको कहते थे मजदूर वर्ग। और प्रेस के समय में एक नए वर्ग का जन्म हुआ तो इसको क्या कहते हैं? पाठक वर्ग। पहले जो भी काम हुआ करते थे, पढ़ना लिखना होता था तो एक बोलने वाला होता था और श्रोता उसको सुनने वाला होता था। न लिखने के काम होता था, न किताबें होती थी। पढ़ना समझ सकते हैं उस समय में कितना मुश्किल काम होता होगा। सुन करके ही लोगों को याद करना है, जो आप लिख करके आज घर ले जा रहे हैं वैसे काम तो पहले नहीं होते थे। यानी मुश्किल से या 1430 के पहले जो भी पढ़ाई लिखाई इसका काम होता था वो सारे लोग श्रोता बन करके सुनते थे। सुन करके ही उसको मुख्य रूप से याद करते थे। लोगों को जो भी चीजें करना होता था मौखिक रूप से, कह सकते हैं कि केवल मौखिक होता था, उसको लिख नहीं सकते थे और नहीं उसको हम सहेज सकते थे किताब के पन्नों में। तो इसके आ जाने से, प्रेस की आ जाने से लोगों ने एक नए वर्ग का जन्म हो गया। इसी को संस्कृति कहते हैं कि हमारा कल्चर ही चेंज हो गया। जो पहले मौखिक रूप से केवल हम श्रोता का काम करते थे, और प्रेस आ जाने से क्या हुआ? पाठक वर्ग ने जन्म ले लिया। जो भी देखिए पेपर्स पढ़ना, पत्र पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ना, इन सब उनकी आदत बन गई। एक संस्कृति डेवलप हो गई, प्रेस संस्कृति। यही हमारा प्रेस संस्कृति है जो पूरा दुनिया को ही बदल दिया। प्रेस संस्कृति पाठक वर्ग के आ जाने के कारण, पाठक वर्ग के आ जाने के कारण एक नए प्रकार का कल्चर डेवलप हो गया पूरा दुनिया के अंदर, और जिसको हम लोग प्रेस संस्कृति कहते हैं। यह पाठक वर्ग के जन्म लेने से, पाठक वर्ग का उदय हो जाने के कारण लोगों में व्यापक परिवर्तन हुए। व्यापक परिवर्तन होने के कारण से क्या हुआ कि इसमें मुख्य रूप से जो पहले महिलाएं की स्थिति में सुधार आया। आप समझ सकते हैं जब पहले कोई कॉपी किताब नहीं था तो लोग जा करके और आश्रम में जा करके पढ़ते थे, तो उसमें महिलाएं अधिकतर पीछे रह जाती थी, नहीं जा पाती थी। लेकिन यह प्रेस आ जाने के कारण लोग घर के एक कोना में भी पढ़ने को तैयार हो गया। पहले लोग अक्सर तन्हाई में नहीं पढ़ा करते थे। जब भी पढ़ना है तो एक बोलने वाला होगा और 50 को सुनने वाला होगा, उस श्रोता के रूप में पढ़ते थे। लेकिन प्रेस संस्कृति डेवलप होने के कारण लोग अकेले पढ़ना शुरुआत कर दिए। कोना में बैठ करके अकेले तन्हाई में भी पढ़ने की आदत उनमें अंदर विकसित हो गई। इस प्रकार से यह प्रेस संस्कृति आने से पाठक वर्ग और जो श्रोता वर्ग थे, एक बात यह है कि ये प्रेस संस्कृति तो आ गया, लेकिन चूंकि इसमें अक्षर लिखे हुए होते थे, लिपि का प्रयोग होता था, इसलिए सभी अधिकांश लोग पढ़ना जानते ही नहीं थे। उनको अक्षर का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए उनको साक्षर होना आवश्यक था। साक्षर माने अक्षर को पहचानना कि यह क्या लिखा हुआ है। उस समय आप सुनते होंगे जब प्रेस संस्कृति आया तो उस समय साक्षर की संख्या बहुत कम थी, जो वर्ड को, लेटर्स को, अक्षर को पढ़ सकते थे। इसलिए यूरोप में, पूरा यूरोपीय देशों में साक्षर करने के लिए बहुत बड़े बड़े योजनाएं चलाए गए, जिससे लोगों को साक्षर पढ़ा गया। और यह जो पहले 40% साक्षर थे, जैसे ही साल 2 साल के बाद में यह बढ़ करके प्रेस के बाद यह 80% तक साक्षर पहुंच गया। आप सुने होंगे गांव में 1-2 आदमी मिलते होंगे, पत्र पढ़वाना है तो गिने चुने आदमी उसमें मिलते थे कि फलना बाबू पढ़ते हैं, उनके पास ले चलते हैं पत्र। तो इस प्रकार से कल्चर डेवलप हो गया। महिलाओं की स्थिति में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ। महिलाएं भी साक्षर होने लगी, पढ़ने लगी।
अब इसमें मुख्य रूप से जो व्यक्ति है वह प्रेस किया जाने से व्यक्ति का डर भी था। बहुत सारे विद्याजीवियों का डर सताने लगा कि धर्म का क्या होगा। तो धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक सुधार के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो गया, यानी लोगों को इसमें डर सताने लगा। धर्म सुधार एवं डर क्या था? क्योंकि पहले से जो भी धर्म चले जाते थे, लोगों पहले सुनकर ही बातों को विश्वास करते थे। अब उनको अक्षर लिखा हुआ मिलने लगा। अब यह अक्षर मिटने वाला नहीं था, उसको सहेज करके वह रख सकता था। जितना भी धर्म ग्रंथ था वह सभी लोगों को सुन करके समझाया जाता था। अब प्रेस आ जाने से सभी धर्म ग्रंथ, देख सकते हैं कि गुटेनबर्ग ने ही पहली अपना किताब छापा, वह किताब बाइबिल था। तो बाइबिल सभी लोगों के पास आसानी से पहुंच गए। सभी लोगों ने बाइबिल का स्टडी किया। इसके कारण सभी के मन में जो दूसरे द्वारा बातें सुनाया गया था, कुछ उसमें झूठी बातें भी लोग बोला करते थे। अब यह स्वतः अध्ययन करने के कारण उसने एक नई चेष्टा जागृत हुआ कि यह धर्म ठीक नहीं है, इस धर्म में इस प्रकार का गड़बड़ी है। यानी लोगों ने तर्क जीवन देना स्थापित कर दिया। तो इस समय में धार्मिक में एक महत्वपूर्ण, यूरोप से ही मुख्य रूप से धार्मिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। धार्मिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। और यह स्टार्ट करने वाले थे मार्टिन लूथर ने यह धार्मिक प्रोटेस्ट यूरोप में स्टार्ट किए। यह धर्म से संबंधित अपनी किताबें, अपनी बात को प्रकाशित किया प्रेस के माध्यम से। लोग बहुत उसको सराहे और 1, 2 नहीं 500, 600 प्रतियां यह प्रकाशित कर चुके थे। करने के कारण क्या हो गया कि लोगों ने यहाँ का एक यूरोप का ही चर्च था, कैथोलिक चर्च नाम था इस चर्च का, कैथोलिक चर्च। अब कैथोलिक चर्च के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरुआत कर दिया प्रेस के माध्यम से। यह प्रोटेस्ट जो कैथोलिक चर्च के अंदर था उस समय का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जो प्रेस के संदर्भ में था। प्रेस में छपी गई बातें से लोगों में जागृति उत्पन्न हुई, और जिसके कारण यह लोगों को डर सताने लगा कि धर्म संकट में आ जाएगा। सभी धर्म में यह बात होने लगा। जैसे आप पढ़ेंगे कि भारत में मुख्य रूप से आप आर्य समाज, भारत में भी धार्मिक प्रोटेस्ट हुए। उसमें जो भी कुरीतियां चली आ रही थी, जो भी रूढ़िवादी प्रथाएं चली आ रही थी, इन सभी प्रथाएं प्रेस के माध्यम से लोगों के पास में पहुंचने लगा। चाहे वह सती प्रथा की बात हो या और तरह के इस प्रकार की जितने भी कुरीतियां थी, उन सभी कुरीतियों को समाप्त कर दिया गया। अब लास्ट में क्या हुआ कि इन प्रेस में लोग कुछ भी छाप देते थे, जिससे समाज के अंदर बहुत प्रकार के विद्रोह उत्पन्न हो जाते थे। इन सभी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा प्रेस पर नियंत्रण स्थापित किया। और प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में यह मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में है, प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करना। और यह 1857 की क्रांति के बाद भारत में प्रेस पर नियंत्रित करना लोगों ने, यानी ऊपर से इसको देखना। जैसे आज में फिल्मों में जब पढ़ता है तो उसमें एक सेंसर बोर्ड होता है, यानी पहले वह देखता है उसके बाद फिल्में रिलीज होती है। उसी प्रकार से प्रेस में कुछ भी आपको छापना है तो 1857 की क्रांति के बाद प्रेस में सेंसर स्थापित हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सेंसर स्थापित हो गए। पहले यह सेंसर होगा, यानी पास होगा वह पहले सरकार से, उसके बाद आप प्रेस में छाप सकते हैं। अपने मन के सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। जैसे सरकार चल रही है, सरकार के खिलाफ बहुत कुछ छाप देंगे तो निश्चित रूप से है कि बहुत सारे सरकार से नाराज हो जाएंगे, तोड़फोड़ करने लगेंगे, आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया कि एक 1757 के बाद 1778 ईस्वी में
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट माने क्या है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता को रोकता है। आप कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। इसके ऊपर एक सेंसर स्थापित किया गया। आज के क्लास में इतना ही, प्रेस से संबंधित बातें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू।